नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अमेरिका पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा रहा है। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित एक नाइट क्लब में भीषण गोलीबारी हुई। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि काफी संख्या में लोग घायल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को सील किया। इससे पहले अमेरिका के ही एक इलाके में बुधवार को आतंकी हमला हुआ, जिसमें आईएसआईएस के एक आतंकी ने कार चढ़ाकर 15 लोगों को मौत के घाट उतारा। दूसरा हमला अमेरिका के लास वेगास में ट्रंप के होटल के बाहर हुआ। इसमें टेस्ला के एक साइबर ट्रक में विस्फोट के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए। इसके बाद अमेरिका के होनोलुलु में ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हुई, 20 लोग घायल हैं। अब न्यूयॉर्क में भी चौथी बड़ी घटना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग की घटना कीन्स के अमाजुरा नाइट क्लब में हुई है। शशांक मट्टू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। शशांक, आखिरकार ये लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, ये किस तरह अमेरिका थर्रा रहा है, जरा बताइए। कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं और इसके पीछे का मकसद क्या नजर आता है? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज अपने आप को। शशांक, जुलूस में उन्होंने अपना ट्रक घुसा दिया है। उसके बाद उन्होंने एक गन भी लेके उनपे फायरिंग शुरू कर ली। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जन और घायल हो चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि लास वेगस में ट्रम्प इंटरनेशनल होटल, जो अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के होटल के सामने एक बम ब्लास्ट हुआ। एक टेस्ला साइबर ट्रक में एक हमलावर की मौत हुई और लोगों से कुछ और लोग घायल हुए, लेकिन और किसी लोगों की मौत नहीं हुई। और फिर हमने देखा है कि न्यूयॉर्क के एक नाइट क्लब में अब एक शूटिंग हुई है। कम से कम 11 लोग अभी घायल हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें फेटालिटीज और किसी की मौत नहीं हुई है जहां तक हमें पता है। तो ये 3 अटैक हुए हैं अमेरिका में, बहुत ही बैक टू बैक हुए हैं। और हमें जहां तक पता है कि अमेरिका की जो सारी जांचकर्ताएं एजेंसीज हैं, उन्होंने पाया है कि न्यू ऑर्लियंस के अटैक में एक आइसिस का लिंक है। इस्लामिक स्टेट जो है, जो शमशुद्दीन जब्बार थे, जो पूर्व सैनिक थे जिन्होंने ये हमला किया, उनका लिंक था आइसिस के साथ। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने वीडियो अपलोड किए अपने फेसबुक पेज पे, कि कहा उन्होंने कि उन्होंने आइसिस के प्रति एक शपथ ली है, निष्ठा की शपथ ली है, और इसी वजह से वो आइसिस की वजह से प्रेरित हुए और उन्होंने ये अटैक कैरी आउट किया। अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या जो दूसरे अटैक्स हुए न्यूयॉर्क में और लास वेगस में, क्या उनके न्यू ऑर्लियंस के अटैक के साथ कोई लिंक्स है। अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा कि एफबीआई की जो हमारी जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं, एफबीआई और अलग इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो लिंक्स को प्रोब कर रही हैं कि क्या जो अटैक न्यू ऑर्लियंस में हुआ है, जो न्यूयॉर्क में हुआ है और जो लास वेगस में हुआ है, क्या उनके बीच कोई संबंध है। अभी मामला यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। एक और चिंताजनक पहलू यह भी है कि सीरिया में आईएसआईएस से जुड़े संगठन एचटीएस को सत्ता दिलाने में अमेरिका ने मदद की है और अब आईएसआईएस के विचारधारा से प्रभावित लोग अमेरिकी जमीन पर आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अगर आईएसआईएस की अमेरिका में पैठ मजबूत हुई तो अमेरिका को आने वाले समय में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन अमेरिका में मौत का तांडव। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस के न्यू ऑर्लियंस में संदिग्ध आतंकी हमला। नए साल का जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा। संदिग्ध का सामने आया आइसिस से लिंक। जिस जगह पर आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं, बैरिकेड नजर आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन यहां जश्न का माहौल था। बड़ी तादाद में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए उमड़े थे, लेकिन जश्न मना रहे लोगों के बीच अचानक एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने भीड़ में घुसकर लोगों को रौंद डाला। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने बाद में ट्रक से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में मुठभेड़ में वो मारा गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए।
जश्न की जगह मातम पसर गया। The subject has been identified as 42-year-old Samsud Dim Jabbar, a U.S.-born citizen from Texas. He was driving a Ford pickup truck, which appears to be rented, and we are working to confirm how the subject came in possession of this vehicle. An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle, and the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations. FBI ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही है। आईसिस से इसका लिंक भी सामने आ रहा है। इस हमले के संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन बहर जब्बार के रूप में हुई है, जो शूटआउट में मारा जा चुका है। वो टेक्सास में सेना में काम कर चुका है। जांच में पुलिस को ट्रक से आईसिस का झंडा, हथियार और आईईडी मिला। ये चीजें आतंकी हमले की तरफ इशारा करती हैं। The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle, which he rented to conduct this attack. अमेरिका में ट्रक से हुए इस हमले ने 2016 में फ्रांस के नीस शहर में हुए हमले की खौफनाक यादों को ताज़ा कर दिया। वहां आईसिस समर्थित आतंकी ने बैस्टिल दिवस मना रही भीड़ को ट्रक से रौंद दिया था, जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई थी। आज तक ब्यूरो। बता दें आपको, न्यू ऑर्लियंस और लास वेगास में हुए हमले विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ संदेह और भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। शमसुद्दीन एक ज़माने में अमेरिकी सेना की भी सेवाएं दे चुका है और इसके बावजूद उसने आईएसआईएस से प्रभावित होकर अपने ही देशवासियों की हत्या की। ऐसे में जब हमलावर खुद को आईएसआईएस से जोड़ता है तो सामान्य जनता में मुसलमानों के प्रति भय और अविश्वास पैदा होना लाजमी है। इससे मुस्लिम समुदाय को नस्लीय और धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवादियों के कृत्य पूरी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर असर डालते हैं। जाते जाते ये रिपोर्ट। नए साल के पहले ही दिन अमेरिका में मौत का तांडव। अमेरिका के न्यू ऑरलियंस में संदिग्ध आतंकी हमला। नए साल का जश्न मना रहे लोगों को ट्रक से रौंदा। संदिग्ध का सामने आया आईसिस से लिंक। जिस जगह पर आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं, बैरिकेड नजर आ रहे हैं। नए साल के पहले दिन यहां जश्न का माहौल था। बड़ी तादाद में लोग नए साल का स्वागत करने के लिए उमड़े थे, लेकिन जश्न मना रहे लोगों के बीच अचानक एक ट्रक घुस गया। ट्रक ने भीड़ में घुसकर लोगों को रौंद डाला। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने बाद में ट्रक से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग की। बाद में मुठभेड़ में वो मारा गया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। जश्न की जगह मातम पसर गया। The subject has been identified as 42-year-old Samsud Dim Jabbar, a U.S.-born citizen from Texas. He was driving a Ford pickup truck, which appears to be rented, and we are working to confirm how the subject came in possession of this vehicle. An ISIS flag was located on the trailer hitch of the vehicle, and the FBI is working to determine the subject's potential associations and affiliations with terrorist organizations. FBI ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच आतंकी हमले की तरफ इशारा कर रही है। आईसिस से इसका लिंक भी सामने आ रहा है। इस हमले के संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन बहर जब्बार के रूप में हुई है, जो शूटआउट में मारा जा चुका है। वो टेक्सास में सेना में काम कर चुका है। जांच में पुलिस को ट्रक से आईसिस का झंडा, हथियार और आईईडी मिला। ये चीजें आतंकी हमले की तरफ इशारा करती हैं। The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted